नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। कांगो में भारत का जवान शहीद हो गया और बड़ी बात यह दोस्तों, अब की बार भारत के पीएम मोदी जी सहित पूरे देश भावुक हो गया है। और ओपनली यूनाइटेड नेशन को मोदी जी ने फ़ोन लगाया और वहाँ पे जो एंटोनियो गुटेरेस है यूएन का चीफ, उसे ओपनली कहा कि कब तक आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, कब तक आखिरकार हमारा जवान शहीद होता रहेगा। आखिरकार आप लोग का ज्ञान कहाँ गया? आप लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं भैया, दुनिया में शांति चाहिए, भारत ये क्या कर रहा है। आखिरकार हम लोग कब तक हर मोर्चे पे अपना जवान खोते रहेंगे? आखिरकार एक तरफ जहां पाकिस्तानी आतंकवादी कहीं पे आके बम फोड़ देता है, धोखे से आके हमारे आर्मी पे हमला कर देता है। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं जो आर्या पार करे, लेकिन धोखे से तो किसी को मार सकता है। धोखे से तो अभिमन्यु का भी कत्ल किया गया था, इसीलिए धोखे का कौन जवाब देगा। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को पूरी तरह से एंटोनियो गुटेरेस को पूरी तरह से बोला है कि आप लोग अपना अब पावर दिखाइए ना। आप लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं कि भारत ऐसा है वैसा है, आखिरकार अब आपका ज्ञान कहाँ गया? दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और ये जो कांगो में हुआ ना, पूरे दुनिया के लिए आँख खोलने वाली बात है। और यहाँ पे अब दुनिया में साफ हो चुका है कि भारत का सेना अगर नहीं हो तो दुनिया में हर जगह युद्ध हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 14 देशों में सेना भेजा है। जी, उनका कहना है कि भैया दुनिया का 14 देश है जहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है, वहाँ पे शांति के लिए हम फोर्स भेजेंगे। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के हर खासतौर पर टीम में भारतीय सेना है और भारतीय सेना ने कई बार दोस्तों अपना बहादुरी दिखाया। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कांगो में, वहाँ पे कई सारे आतंकवादी गुट है, कई सारे वहाँ पे बड़े बड़े काफिला है, खासतौर पे जो सरकार से लड़ता है। दोस्तों वहाँ पे वो गुट है, उससे लड़ने के लिए किसी में हिम्मत नहीं। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो की फोर्स है, शांति की फोर्स है दोस्तों, उस फोर्स में तो हजारों सेना है, हर देश का सेना है, दुनिया के कोने कोने से आता है। लेकिन सबसे बहादुर और सबसे तगड़ा सेना कहाँ का है? वो है भारतीय सेना। और उन्होंने कई बार जज्बा दिखाया भी है। लेकिन अब की बार जो हुआ है कांगो में, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक होते हुए यूएन को बोला है, बहुत कुछ बोला है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कॉमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सब के अलावा आप लोग को एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शेयर बाजार में पैसा निवेश करें, इससे दो फायदा है। पहला तो यह है कि आपका लाखों रुपया, करोड़ रुपया, अरबों रुपया बन सकता है। दूसरा फायदा यह है, भारत रातों रात चाइना और अमेरिका से भी आगे जा सकता है। भारत के पास बहुत पैसा आएगा तो उसका अर्थव्यवस्था चमक जाएगा। दोस्तों भारतीय कंपनी को पैसा मिलेगा ना, वो मल्टी बिलियन कंपनी बनेगा और दुनिया के कोने कोने में व्यापार करेगा और भारतीयों को बम्पर फायदा होगा, भारत का अर्थव्यवस्था चमकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों अमेरिका में क्या है, आज भी 70 से 80% लोग पैसा निवेश करता है, इसीलिए अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमारे यहाँ क्या है, आज भी 90 से 95% लोग पैसा अपने घर में ही रखता है, उसे बाहर निकालता ही नहीं है। इसीलिए भारतीय कंपनी के पास पैसा पहुंचता नहीं है और लोग जो लाखपति है वो लाखपति ही बनाता है। दोस्तों अगर आप रिस्क लेंगे तो लाखपति से करोड़पति, अरबपति आराम से बन सकते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। इसीलिए आप लोग डीमेट अकाउंट खुलाइए और शेयर बाजार में निवेश कीजिए। एक बात और दोस्तों, मान लो आप महीना का 10,000 कमाते हो तो ध्यान रखना, कम से कम निवेश करें, केवल 500 रुपया ही निवेश करें, 1000 रुपये निवेश करें, लेकिन हर महीना करें। यही देश हित में होगा और आपके हित में होगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है दोस्तों। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन वैसे तो कहता है कि भैया हमारा प्रभाव सब पे है, हम जिसको ज्ञान दे दे वो हमारा बात काटेगा नहीं। और एक बात दोस्तों और मान लीजिए, यूनाइटेड नेशन कब बनाया गया था? जब लीग ऑफ नेशन टूटा था। आप बोलेंगे भैया ये लीग ऑफ नेशन क्या है? देखिए वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ उस समय लीग ऑफ नेशन बना था 1918 में। दोस्तों 1918 में लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन कोई काम का नहीं। 1939 में युद्ध फिर से वर्ल्ड वार शुरू हो गया और लीग ऑफ नेशन टूट गया। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ उस समय यूनाइटेड नेशन का विस्तार हुआ और बम्पर बना, पूरा दुनिया को एक किया गया और बोला गया कि भैया अब दुनिया में कोई युद्ध होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों यूएन भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, कई बड़े बड़े युद्ध हुआ। खासतौर पर देखेंगे तो वर्ल्ड वार 2 के बाद भारत ने 4-5 युद्ध लड़ा है। एक बार चीन से लड़ा है, 3 बार पाकिस्तान से लड़ा है। दोस्तों देखिए कितना युद्ध हुआ है। आप देखेंगे तो चाइना वियतनाम वार हुआ, आप देखेंगे तो चाइना रसिया वार हुआ, आप देखेंगे तो अमेरिका वियतनाम वार हुआ। दोस्तों ये सब वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ है। आप देखेंगे तो इराक ईरान वार हुआ, आप देखेंगे तो इराक कुवैत वार हुआ, आप देखेंगे तो सीरिया वार हुआ। दोस्तों दुनिया में कोने कोने वार हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान का गृह युद्ध हुआ, बांग्लादेश टूटा, यानी कि अफगानिस्तान तालिबान वार हुआ। दोस्तों कोने कोने में युद्ध चल रहा है। ईरान इराक वार हुआ। क्यों? दोस्तों यहाँ पे
यूएन काम नहीं कर पाई, ये बात मान लीजिए। यूनाइटेड नेशन केवल गरीब देश के लिए है, कमज़ोर देश के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। अमीर को जो इच्छा है वो कर ही लेता है। अमेरिका को अगर हमला करना है वो कर ही देगा, रूस को किसी पे हमला करना है वो कर ही देगा, इससे कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, यूनाइटेड नेशन केवल गरीब देश के लिए है, कमज़ोर देश के लिए है, जो उसका बात मानता है उसके लिए है। बड़ी बात यह दोस्तों, यूनाइटेड नेशन हमेशा से भारत को कमज़ोर समझते आया है। उसका मानना है कि हम जो बोलेंगे वही करेगा, और यही कारण है कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा है उस पर भी ज्ञान फैलता है। बोलता है भैया ये तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये तो विवादित क्षेत्र है, ये तो पाकिस्तान का है। यूनाइटेड नेशन दोस्तों कितना मूर्खता करता है, ये उनको समझना चाहिए। भाई जो पाकिस्तान खुद ही 1947 में बना, आखिरकार उसका कैसे हो सकता कश्मीर? भारत तो हमेशा था, जब से पृथ्वी बना है, आकाश बना है, पताल बना है, भारत का अस्तित्व तभी से है। लेकिन पाकिस्तान का तो अस्तित्व 70 साल से ही है ना। ये उनको बोलना चाहिए भैया देखो ये पीओके भारत का ही है, यहाँ पे कुछ समस्या है उसे दूर करो। लेकिन यूएन बोलता नहीं भाई ये तो विवादित क्षेत्र है। दोस्तों विवाद कहाँ होता है? जहाँ पे दो लोग हमेशा से रहता है, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान को अस्तित्व था ही नहीं। इसलिए यूएन हमेशा राजनीति और गेम खेलता है, ये बात दुनिया समझ चुका है। लेकिन दोस्तों दुनिया में एक समस्या और है, दुनिया में कोने कोने में कहीं ना कहीं वार छिड़ा हुआ है और सब यूएन से फोर्स मांगता है। उसी प्रकार कांगो में है। कांगो में कई तरह का गुट है जो अपने सरकार को ही खत्म करना चाहता है। और दोस्तों कांगो ओपनली हाथ खड़ा करके यूएन को बोल चुका है अपना पावर दिखाइए। अब दोस्तों आप जानते हैं यूएन में दुनिया के कोने कोने से सेना आता है, सब देश का सेना आता है। लेकिन दोस्तों कई जगह आप देखेंगे भारतीय सेना ने जहाँ भी गया है, देखिए यूनाइटेड नेशन का जो फोर्स है उसे बोलते हैं शांति फोर्स। दोस्तों शांति फोर्स जहाँ भी गया है हर समय भारतीय सेना सबसे आगे रहा है और अपने जान पे खासतौर पे कई तरह के लोगों का जान बचाया। दोस्तों भारतीय सेना का जो मान सम्मान है यूएन ने कई बार किया है, दुनिया ने कई बार किया है, और बोला कि भैया ये शांति फौज है ना यूएन का, उसमें सबसे कारगर भारतीय सेना है, उसे कई बार दोस्तों अवार्ड दे चुका है। लेकिन हाल ही में जानते हैं दोस्तों धोखा से ये कांगो में जो वहाँ का जो गुट था, धोखा से यूनाइटेड नेशन के ऑफिस पे हमला कर दिया। और बड़ी बात यह है सब भाग रहा था, तमाम सेना भाग रहा था, लेकिन 2 भारतीय ने ओपनली हिम्मत लगा के तमाम इस गुट को मार भगाया, ख़त्म कर दिया। और बड़ी बात तो यह सबको बंधक बना लिया। और इसी में दोस्तों भारत का 2 जवान भी शहीद हो गया। कहते हैं ना आपके अंदर क्षमता हो तो 1 10 से भारी पड़ेगा। भारत ने यह साबित फिर से किया। और बड़ी बात तो यह है अंत में भारतीय जवान शहीद हो गया कांगो में। मोदी जी इसीलिए गुस्सा में है और ये उनको बोला है भैया आप बहुत ज्ञान देते हैं तो आप आखिरकार उस आतंकवादी पे, उस गुट पे एक्शन लीजिए। आपका ये काम है, उसको सबक सिखाइए, उसका अकल ठिकाना लगाइए, तब समझेंगे आप बहुत ही मजबूत है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन ओपनली एंटोनियो गुतेरेस ने ओपनली इन 2 जवान का खूब तारीफ किया। बोला कि भैया अगर ये जवान नहीं होता तो हमारा अस्तित्व भी कांगो से ख़त्म हो जाता, यानी कि भारतीय जवान ने हमें बचा दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया में भारतीय जवान का तारीफ भी हो रहा है।